ईश्वर कर्मों के आधार पर फल देता है। ये बात तब चरितार्थ होती है जब किसी के कर्मों का वास्तव में वो फल मिलता है जिसका वो वास्तविक अधिकारी होता है। सोमवार को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत पर वहीं पड़े एक माइक से हमला किया गया और फिर उन पर स्याही फेंक दी गई। ये स्याही कांड वहीं उपस्थित कुछ अन्य किसानों ने अंजाम दिया जिनकी टिकैत से मत भिन्नता थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे अब ये प्रतीत हो चुका है कि जिन राकेश टिकैत के तेजस्वी देख घर को रवाना हो चुके किसान आंदोलन के लिए लौट आए थे, आज उन्हीं राकेश टिकैत की स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि न तो उनके हाथ में संगठन है और न ही वो कार्यकर्ता जो उनके लिए किसान आंदोलन के समय कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल बेंगलुरु में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब किसान नेता राकेश टिकैत पर एक संवाददाता सम्मेलन में काली स्याही फेंकी गई। समाचार एजेंसी ANI द्वारा साझा किए गए दृश्यों में भारतीय किसान संघ BKU के नेता का चेहरा स्याही से सना हुआ देखा जा सकता है। हंगामा होते ही आसपास के लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान कुछ अन्य किसान नेता भी उपस्थित थे। इस क्षण के बाद सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आया वो ये था कि जिन राकेश टिकैत ने जनवरी 2021 को किसान आंदोलन की लगभग समाप्ति होने के बाद रोना शुरू कर दिया था और अपने अपने गांव की ओर रवाना हो चुके किसानों का हृदय परिवर्तन कर दिया था, आज उन्हें उसी किसान समुदाय के लोग पीटने को आतुर हैं। ये तब हुआ जब हाल ही में उनके संगठन के दोनों भाइयों भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष नरेश टिकैत और निवर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भारतीय किसान यूनियन ने हाल ही में राकेश टिकैत को निष्कासित कर दिया था, जो 2020-21 में किसान आंदोलन का चेहरा थे। राकेश टिकैत के अलावा उनके भाई नरेश टिकैत को भी BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। किसान नेताओं ने टिकैत पर राजनीति खेलने और राजनीतिक दल के हित में काम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों को संगठन के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और दोनों के हाथ में संगठन के नाम पर अपना एक गुट ही बचा है, जिसमें पहले से ही लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। ये सब घटनाक्रम इतनी तीव्रता से बदले हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन कब कैसे अलग थलग कर दिया गया, और वो भी वो चेहरे जो प्रमुख रूप से उग्र दिख रहे थे। दोनों भाइयों के प्रति ऐसी अविश्वसनीयता कोई 4 दिन पुरानी तो हो नहीं सकती। निश्चित रूप से ये किसान संगठन और उन किसान परिवारों की मजबूरी ही थी कि आंदोलन चलता रहे, इसलिए अपने भीतर की सिर्फ फुटौल जग जाहिर नहीं होने देते हैं। जैसे ही आंदोलन अपने अंत पर पहुंचा, संगठन तो संगठन, बाहरी राज्यों के किसानों ने भी अपना निर्णय लेते हुए नाराजगी व्यक्त करनी शुरू कर दी। निसंदेह यदि इसकी सत्यता को देखें तो निश्चित रूप से राकेश टिकैत के कर्मों का फल उन्हें मिला है। बक्कल तार देने वाले टिकैत ब्रदर्स के असल में अब खुद के ही बक्कल तर गए हैं। सच कितना भी छुपाने का प्रयास हुआ हो, अंततोगत्वा टिकैत की कुटाई के बाद से सामने आ ही गया।